तो प्रिय मित्रों, मैंने यहाँ पर अच्छी प्रकार से तैयार कर लिया हूँ ताकि बताने में आसानी हो। यहाँ पर लिखना मानवीय पूँजी। दूसरा जो दिया है कि लोगों द्वारा सामाजिक कार्य करना क्या है? गैर आर्थिक क्रिया है, ठीक है? तीसरा क्वेश्चन पूछा है कि नगरीय क्षेत्रों में मेरे दोस्त यहाँ नगरीय का मतलब होता है कि शहरी क्षेत्रों में शिक्षित बेरोजगारी अधिक पाई जाती है। अर्थव्यवस्था के क्या है? तो मेरे दोस्त यहाँ पे लिखा है 3 प्रमुख क्षेत्रक होते हैं। नंबर 5 में पूछा है कि सर्व यहाँ पर मेरे दोस्तों आपको भर लेना है सर्व शिक्षा अभियान प्राथमिक शिक्षा प्रदान करने की दिशा में एक महत्वपूर्ण कदम। इसके आगे जब देखेंगे तो यहाँ पर कहा गया था प्राथमिक शिक्षा प्रदान करने की दिशा में सर्व शिक्षा अभियान एक महत्वपूर्ण, यह बिल्कुल सत्य है। यहाँ पर भी दूसरा नंबर जो दिया यह भी सत्य हो जाएगा। तीसरा नंबर जो आप लोग देख रहे हो यह भी सत्य है। नंबर 4 जो दिया यह भी दोस्तों क्या है, हमारा सत्य हो जाएगा। नंबर 5 जैसा कि दिया यह भी बिल्कुल सत्य है। इस तरह के जो सत्य और असत्य वाला जो भाग था वो भी मैंने अच्छी प्रकार से बता दिया हूँ। मेरे दोस्त यहाँ पर जो क्वेश्चन दिया है ना, सही जोड़ा बनाना है, खंड क दिया, ये खंड ख दिया है, तो इसको सही जोड़ा मिलान करना है आपको, ठीक है? आप लोग यहाँ ध्यान से देख लीजिए सभी। सबसे कम गैर आर्थिक आर्थिक भूमि और पूंजी 2018 में साक्षरता, ये सभी दिया गया है। यहाँ पर आप लोग ध्यान से देखिए, मैंने अच्छी प्रकार से आंसर जो है वो तैयार कर दिया हूँ, ठीक है? 5 का हो गया आपका कितना, 85% हो गया ना। इस प्रकार सही का आंसर दिया गया है, ठीक है? तो आइए मेरे दोस्त इसके आगे का जो क्वेश्चन दिया है कि कौन सा क्षेत्र कृषि एवं उद्योग के संचालन में सहायता पहुंचाता है? इसका सही उत्तर होगा तृतीय क्षेत्र। कौन सा होगा? तृतीय क्षेत्र, ठीक है? चलिए अब इसके आगे का क्वेश्चन देखते हैं। दूसरा क्वेश्चन का है छिपी हुई बेरोजगारी का दूसरा नाम क्या है? अदृश्य बेरोजगारी। क्या है दोस्तों? आपका आंसर होगा अदृश्य बेरोजगारी। आइए दोस्तों, तीसरा क्वेश्चन पूछा गया था प्राथमिक स्कूलों में बच्चों की उपस्थिति बढ़ाने के लिए कौन सा कदम उठाया गया है? तो दोपहर का भोजन, ठीक है? ताकि बच्चे अधिक से अधिक पढ़ने आ सके। इसके आगे नंबर 4 में पूछा गया है कि एक विशेष अवधि में प्रति 1000 व्यक्तियों के पीछे जन्म लेने वाले शिष्यों की संख्या को हम लोग कहते हैं जन्म दर। क्या कहते हैं? जन्म दर। IIT का जो पूरा नाम है दोस्तों वो है औद्योगिक प्रशिक्षण केंद्र। औद्योगिक प्रशिक्षण केंद्र। इसके आगे जब हम लोग बढ़ते दोस्तों, मैं यहाँ पे इसलिए आपको बता रहा हूँ ताकि आपको काफी आसानी और सही तरीके से आपको अच्छी प्रकार से बताया जाए। अति लघुत्तरीय में देखिए क्वेश्चन कहा गया है मानव पूंजी के निर्माण से आप क्या आशय है? तो इसका सही उत्तर होगा जब पूंजी को मानव पूंजी बनाने के लिए शिक्षा प्रशिक्षण स्वास्थ्य और जीवन स्तर के रूप में निवेश किया जाता है तब जनसंख्या की गुणवत्ता में सुधार होता है और यह एक बड़ी संपत्ति बन जाती। क्या बन जाती? एक बड़ी संपत्ति। दूसरा क्वेश्चन आपका ये रहा संसाधन के रूप में लोग किस प्रकार उत्पादन की मात्रा को प्रभावित कर सकते हैं? इसका आंसर है जिस देश में शिक्षित प्रशिक्षित तथा अधिक कार्य क्षमता वाले लोग तथा स्वस्थ श्रमिक होंगे उस देश के उत्पादन का स्तर क्या है? ऊंचा होगा। स्तर जो है दोस्तों वो क्या होगा? काफी ऊंचा। नंबर 3 में कहा कि मानव पूंजी यन संसाधनों से किस प्रकार श्रेष्ठ है? यहाँ पे लिखा हुआ है श्रेष्ठ है। इसका उत्तर होगा मानव पूंजी यन संसाधनों से श्रेष्ठ है क्योंकि यन संसाधनों का विकास केवल मनुष्य अपने कौशल और ज्ञान से कर सकता है। किससे? कौशल और ज्ञान से ही, ठीक है?
नंबर 4 में पूछा है कि मानव पूंजी निर्माण में स्वास्थ्य की क्या भूमिका है? तो दोस्तों उत्तर होगा स्वास्थ्य और पोषण से मानव के शारीरिक क्षमताओं का विकास होता है, क्योंकि स्वस्थ शरीर में ही स्वस्थ दिमाग और स्वस्थ मन रहता है। उसमें कार्य करने की अधिक ऊर्जा, सामर्थ्य और शक्ति होती है। स्वस्थ व्यक्ति में रोग प्रतिरोधक रोग प्रतिरोधक क्षमता होती है। वह मानव जीवन की समस्याओं से भी आसानी से लड़ सकता है। ठीक है, इस तरीके से आंसर लिखिएगा। आइए मेरे दोस्त अब देखेंगे नंबर 5 में जो पूछा कि आर्थिक और गैर आर्थिक क्रियाओं में इसके बीच में अंतर बताना है। क्या बताना है? अंतर। तो यहाँ पे देखिए आर्थिक क्रिया दिया है, इसके बारे में लिखना है। जिनका उद्देश्य धन कमाना होता है। उदाहरण में आपको ये लिखना है, आय अर्जित करने के लिए चाय की दुकान खोलना आर्थिक क्रिया में शामिल है। इसी प्रकार देखिए गैर आर्थिक में लिखना है, जिसका उद्देश्य धन कमाने से नहीं है अपितु समाज कल्याण के लिए है। माँ द्वारा पुत्र की देखभाल करना गैर आर्थिक क्रिया है। ठीक है। क्वेश्चन नंबर 6 में कहा है सर्व शिक्षा अभियान से आप क्या समझते हैं? इसमें दोस्तों क्या है, 6 से लेकर के 14 वर्ष आयु वर्ग के सभी स्कूली बच्चों को वर्ष 2010 तक प्राथमिक शिक्षा प्रदान करने की दिशा में सर्व शिक्षा अभियान एक महत्वपूर्ण कदम है। ठीक है। आइए मेरे दोस्तों अब इसके आगे का जो क्वेश्चन दिया है, सरकार द्वारा शिक्षा के दोस्तों पूछा है कि इसका आंसर ये लिख लेना है पूरा कि सर्व शिक्षा अभियान हेतु, यहाँ पे दोस्तों सेतु ने यहाँ पे हेतु लिखना चाहिए। हेतु पाठ्यक्रम स्कूल, लोटो शिविर, दोपहर के भोजन आदि। आइए क्वेश्चन नंबर 8 में कहा है शिशु मृत्यु दर। तो इसमें क्या है दोस्तों कि 1 वर्ष से कम आयु के शिशु की मृत्यु से। ठीक है। नंबर 9 जो दिया है मानव पूंजी निर्माण में शिक्षा की क्या भूमिका है? तो आपका आंसर ये रहा कि शिक्षा मानव के व्यक्तित्व विकास में महत्वपूर्ण योगदान रखती है। शिक्षा मानसिक क्षमता को बढ़ाती, शिक्षा के माध्यम से देश के आर्थिक विकास में वृद्धि होती है। शिक्षा से जीवन के मूल्य विकसित होते हैं। इस तरीके से पूरा उत्तर आपको अच्छी प्रकार से लिख लेना है। नंबर 10 में पूछा है कि जीवन प्रत्याशा से क्या आस है? तो मेरे दोस्त आपका ये जो इसका उत्तर है जो आपको दिखाई दे रहा है अच्छी प्रकार से लिख लीजिएगा। ठीक है। हाँ, तो चलिए अब हम लोग देखने वाले हैं अपने बुक में। जब आप लोग ध्यान से देखिएगा, ध्यान से तो हम देखिएगा लिखा होगा लघु उत्तरीय प्रश्न में। प्रश्न 1 में देखिए पूछा गया था जनसंख्या की गुणवत्ता निर्धारित करने वाले कारकों को समझाना है। कारकों को, तो इसका आंसर ये रहा जन जनसंख्या की गुणवत्ता निर्धारित करने वाले कारकों के नाम। देखिए यहाँ पर मैंने लिख दिया हूँ अच्छी प्रकार से, आपको ध्यान से देखिए और उत्तर आपको लिख लेना है। ठीक है। तो दोस्तों क्या आगे बढ़े? अब आगे का क्वेश्चन देखते हैं। दूसरा क्वेश्चन आपका ये है जापान जैसे देश कैसे विकसित हुए हैं? कौन? जापान जैसे जो देश है। तो मेरे दोस्त इसका उत्तर आपका ये रहा। आप लोग ध्यान से देखिए और उत्तर लिख लीजिएगा। ठीक है। ओके। तीसरा क्वेश्चन देखते तो यहाँ पर पूछा गया था कि प्रच्छन्न बेरोजगारी से क्या आशय है? आखिरकार ये जो दिया है बेरोजगारी से इसका आशय, तो ये रहा मेरे दोस्त इसका उत्तर अच्छी प्रकार से बताया गया है। ध्यान से देख लीजिए। हाँ, तब आइए नंबर 4 में पूछा गया था किसी भी देश में मानव संसाधन पर निवेश देश में समृद्धि लाता है, समझाइए।
समझाइए। तो ये रहा उत्तर दोस्तों। मानव संसाधन में निवेश यानी शिक्षा, प्रशिक्षण, चिकित्सा के माध्यम से भूमि और पूंजी में निवेश की तरह ही अधिक प्रतिफल देता है। शिक्षित और स्वस्थ लोगों की उच्च उत्पादकता से वे देश को समृद्धि की तरफ तरफ ले जाता है। ठीक है, इस तरीके से आपको लिख लेना है। नंबर 5 में कहा है कि आर्थिक गतिविधियों को विभिन्न क्षेत्रकों में कैसे वर्गीकृत किया गया है। प्रत्येक क्षेत्र का एक उदाहरण लिखिए। इसका उत्तर ये है, आर्थिक गतिविधि को 3 मुख्य क्षेत्रों में वर्गीकृत में दोस्त पूछा गया ना यहाँ पर कि वर्गीकृत किया गया है। पहला प्राथमिक क्षेत्र आपका ये रहा, प्राथमिक क्षेत्र। दूसरा आपका ये रहा द्वितीयक क्षेत्र। तीसरा आपका ये तृतीयक क्षेत्र। ठीक है। नंबर 6 में कहा गया है कि आर्थिक और गैर आर्थिक क्रियाओं को समझाना है। आर्थिक और गैर आर्थिक क्या होता है? तो आर्थिक के बारे में आपको ये लिखना है। ध्यान से देखिए, दूसरा पॉइंट जो दिया है, गैर आर्थिक जो दिया है दोस्तों, इसके बारे में आप लोग ये लिख सकते हो। ठीक है। अब देखने वाले प्रश्न 7 में कहा है कि प्राथमिक, द्वितीयक, तृतीयक क्षेत्र में कौन कौन सी आर्थिक क्रियाएं संचालित होती है। पहला आपका ये रहा प्राथमिक क्षेत्र। इसके अंतर्गत वस्तुएं के उत्पादन में प्राकृतिक संसाधनों का प्रयोग किया जाता है। इसमें कृषि एवं इस तरीके से पूरा लिखना है कि संबंधित क्रियाएं जैसे उत्पादन, पशुपालन, मछली पालन, खनन एवं उत्खनन आते हैं। दूसरा पॉइंट आपका ये रहा द्वितीयक क्षेत्र। तो इसके बारे में आपको ध्यान से देखिए और नोट करिएगा। तीसरा पॉइंट अब देखते हैं, तो यहाँ पर दिया है तृतीयक क्षेत्र। ध्यान से देख सकते हो आप लोग। ओके। तो आइए मेरे दोस्त, अब देखने वाले हैं प्रश्न 8 में जो पूछा है कि शिक्षित एवं अशिक्षित महिलाओं को कौन कौन सी सुविधाएं मिलती है। उत्तर देख लिखना है कि जिन महिलाओं ने शिक्षा एवं कौशल में निवेश किया है, वे आर्थिक अवसरों का बेहतर उपयोग करने में सहायता करती है। शिक्षित महिलाओं को बहुत सारी सुविधाएं मिलती है। वे महिलाएं पुरुष के बराबर वेतन पाती है। जो महिला क्या है, शिक्षित है। ठीक है। उसके बाद उदाहरण के तौर पर अगर अगर आप चाहते हैं कि उदाहरण भी लिखना है, तो आप लोग लिख सकते हो। ठीक है। उसके बाद अशिक्षित के बारे में भी ये रहा आपका, ध्यान से देख लीजिए। ओके। प्रश्न 9 में कहा गया है स्वास्थ्य सुविधाएं देश के विकास के लिए क्यों अनिवार्य मानी गई है। लिखिए। तो दोस्तों ये रहा आपका आंसर, ध्यान से देखिए। ये पूरा लिखना है। ठीक है। कि पिछले 5 दशकों में भारत में सरकारी और ये पूरा हो जाएगा। ठीक है। तो आइए मेरे दोस्त, अब यहाँ पर क्वेश्चन नंबर 10 में क्या है, भारत में बेरोजगारी के संदर्भ में विश्लेषण। विश्लेषण का मतलब क्या है, चर्चा करना है। तो ये आपका रहा इसके बारे में। और इसके अंतर्गत पहला पार्ट आपको ये लिखना है मौसमी बेरोजगारी। दूसरा जगह प्रच्छन्न बेरोजगारी। क्या है, प्रच्छन्न बेरोजगारी। ठीक है। ये रहा प्रच्छन्न बेरोजगारी के बारे में। उसके बाद देखते हैं तीसरा पॉइंट भी दिया गया है कि शिक्षित बेरोजगारी। ठीक है। देखिए आप लोग क्लास 9th में आ चुके हैं, तो थोड़ा सा लंबा तो लिखना है, क्योंकि ये क्या है, दीर्घ उत्तरीय क्वेश्चन भी ना है। इस तरीके से पूरा देख लीजिए। इसी के साथ हम लोगों ने अध्याय 2 को काफी आसानी तरीके से पूरा सोल्व कर लिए हैं। धन्यवाद।